मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी 12 दिनों से भयंकर जंग आखिर रुक गई है और हो गया है सीज फायर, जिसका ऐलान एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच शांति हो गई है। हालांकि उनके इस दावे के बाद भी इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते रहे, जिसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ। पर अभी हालिया घटनाक्रम यही है कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम सीज फायर हो गया है और अब दोनों देशों के बीच शांति है। पर ये जो 12 दिन की जंग हुई, इसमें सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि इजराइल और ईरान को क्या प्राप्त हुआ। इजराइल ने यह कहते हुए कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद नजदीक है और हमारे पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम होना हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, इसलिए हम आत्मरक्षा में इजराइल ने ईरान के तमाम वैज्ञानिकों को मारा, उनके सैन्य कमांडरों को उनके बेडरूम के अंदर घुस करके मारा और ईरान ने भारी तबाही मचाई। जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल से बदला लेने के लिए उसकी राजधानी तेल अवीव और कई शहरों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल का भयंकर नुकसान हुआ। ये युद्ध उस समय और भड़क गया जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर एयरप्लेन से हमला करके बंकर बस्टर्स बम का यूज करके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला भी किया। हालांकि वो हमला केवल टोकनिज्म था, क्योंकि ईरान ने इस हमले की जानकारी अमेरिका को पहले ही दे दी थी। पर सवाल ये पैदा होता है कि इस 12 दिनों की जंग में इन दोनों को क्या प्राप्त हुआ। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल नुकसान ही नुकसान हुआ है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि इजराइल ने ईरान के परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को या उनके कार्यक्रम को थोड़ा पीछे जरूर खींच दिया है, क्योंकि ईरान का दावा है कि जब अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला किया, उसने वहां पर अपनी यूरेनियम जो उसने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसको पहले ही बाहर निकाल लिया था। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में ईरान के कई वैज्ञानिक मारे गए, कई सैन्य कमांडर मारे गए, तो ईरान को सैन्य कार्रवाई के रूप में काफी घाटा हुआ है। उसकी सेना को नुकसान हुआ है, उसके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, उसके सैन्य बेसिस तबाह हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान को थोड़ा नुकसान ज्यादा हुआ है, पर इजराइल को भी भयंकर नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से भयंकर तबाही मचाई है। जान माल का काफी नुकसान इजराइल को भी हुआ है, उसके आयरन डोम को क्षति पहुंची है। खबर बीच में ये भी आई थी कि इजराइल की जो मिसाइलों का भंडार है वो भी कम हो रहा है। पर इन दोनों देशों को केवल नुकसान हुआ और फायदा हुआ है तो केवल एक आदमी को, हम सब के फूफा और वैश्विक चाचा डोनाल्ड ट्रंप जी को। इस पूरे युद्ध के बाद एक बार अमेरिका ने फिर साबित करने का प्रयास किया कि मिडिल ईस्ट में आज भी उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। वो जब चाहे किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है, फिर आराम से सीज फायर करवा सकता है। हालांकि अमेरिका की ये चौधराहट आने वाले समय में विश्व के समस्त देशों के लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि इस समय जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कब किसके बारे में क्या बोल दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पहले सीज फायर के ऐलान खुद करते हैं, उसके बाद जब इजराइल और ईरान दोनों सीज फायर को तोड़ देते हैं तो दोनों के ऊपर भड़कते हुए फिर एक्स पर पोस्ट कर देते हैं और इजराइल से दिखाते हैं कि हम तुमसे नाखुश हैं, तुमने सीज फायर क्यों तोड़ा, अपने पायलट्स को जल्दी अपने बेस पर वापस बुलाइए। तो अमेरिका का जो ये चौधराहट है, जो उसका नेता बनने का कारण है, ऐसा उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के समय भी दिखाया था। ये दुनिया के लिए घातक है, क्योंकि हम वैश्विक शांति के लिए किसी भी एक मुल्क को इतनी ताकत नहीं दे सकते कि वो जब चाहे जिसको डिक्टेट कर सके। हालांकि अमेरिका ऐसा पहले से करता आया है। मिडिल ईस्ट में चाहे दोहा हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो या यूएई हो, इन सभी देशों में उसके मिलिट्री बेसिस हैं जिसकी ताकत का वो हमेशा बेजा इस्तेमाल करता आया है। पर अब सबको मिल के अमेरिका को रोकना होगा और उसकी इस चौधराहट के खिलाफ मुखर होना होगा, नहीं तो अमेरिका की इन्हीं हरकतों की वजह से तीसरा विश्व युद्ध जो इस बार टल गया है, आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैं तो कहता हूं कि बिल्ली के गले में घंटी भले न बांध पाओ, तो डोनाल्ड चाचा को एक नोबेल पीस प्राइज का कंसोलेशन प्राइज जरूर पकड़ाओ, जिससे कम से कम उनको कुछ तो शांति मिलेगी। कैसी लगी है पूरी जानकारी और क्या है इस बारे में आपके विचार, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें सत्यपथ। धन्यवाद।